नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा सोचना। और इसके लिए हमारे पास माइकल सीली के एक गाइडेड मेडिटेशन का ट्रांसक्रिप्ट है। शीर्षक है अत्यधिक सोचने से अलगाव के लिए गाइडेड मेडिटेशन। जी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकें हमारे मन को शांत करने में आखिर मदद करती कैसे हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रूमिनेशन। हाँ, रूमिनेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है जुगाली करना, जैसे गाय करती है। ये शब्द मुझे बड़ा मजेदार लगा। हाँ, हाँ, मतलब मन एक ही ख्याल को बार बार चबाता रहता है। बिल्कुल। और ये बहुत सटीक शब्द है। अच्छा। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सोचने की नहीं है। अच्छा। ये सोचने के एक ऐसे पैटर्न की है जिसमें इंसान फंस जाता है। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में कोई गाना अटक गया और आप उसे बंद ही नहीं कर पा रहे। हाँ, होता है ऐसा। स्रोत हमें बताता है कि ये एक कभी न खत्म होने वाले मानसिक चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, जिससे बाहर निकलना प्राय नामुमकिन लगता है। हाँ, ये माइंड चैटर वाली बात, मन की लगातार बकबक, ये बिल्कुल सही है। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग में एक रेडियो स्टेशन चल रहा है जिसे हम बंद नहीं कर सकते। सही बात है। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि कैसे मन बार बार पुरानी घटनाओं का विश्लेषण करता रहता है। जैसे मुझे उस मीटिंग में वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, या अगर मैंने वैसा किया होता तो क्या होता। ये एक अंतहीन लूप है। और मनोविज्ञान में इसी आदत को रूमिनेशन कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमते रहना है बिना किसी समाधान के। मतलब वहीं अटके रहना। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे आप कुछ काम करने बैठे हैं और दिमाग में अचानक 10 साल पुरानी कोई शर्मिंदा करने वाली बात याद आ जाती है और आप उसी में खो जाते हैं। हाँ। स्रोत के मुताबिक ये पुरानी चिंता, मतलब क्रॉनिक एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी स्थितियों में बहुत आम है। ये एक मानसिक आदत बन जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ठीक है, समस्या तो साफ है, पर यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इसका समाधान वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। समाधान है माइंडफुलनेस स्टाइल मेडिटेशन। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका मतलब होगा विचारों को जबरदस्ती रोकना या मन को खाली करना, जो कि सब सोचते हैं। हाँ, पर स्रोत कहता है कि लक्ष्य विचारों को रोकना है ही नहीं। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है सोचना बंद करो, जो कि लगभग असंभव है। हाँ। ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। हाँ, तो वही सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे? सिर्फ गुलाबी हाथी? स्रोत का लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे एक सुखद और आत्मविश्वास से भरा भावनात्मक अलगाव बनाना है। एक मिनट, भावनात्मक अलगाव, ये सुनने में थोड़ा ठंडा या उदासीन नहीं लगता? जैसे कि हमें अपनी भावनाओं की परवाह ही नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक आम गलत फहमी है। यहाँ अलगाव का मतलब भावनाओं से खाली हो जाना या पत्थर बन जाना नहीं है। अच्छा। स्रोत ये साफ करता है कि हम चिंता, तनाव और परेशानियों से जुड़े भावनात्मक असर को बदलना चाहते हैं। भावनात्मक असर? हाँ, फर्क समझिए। विचार आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसके साथ एक भावना जुड़ी है, डर या चिंता। अलगाव का मतलब विचार को रोकना नहीं, बल्कि उस डर और चिंता के असर को खुद पर हावी होने से रोकना है। वाह! ये तूफान में फंसे रहने और खिड़की से तूफान को देखने के बीच का फर्क है। अच्छा। आप तूफान को देख रहे हैं, पर वो आपको भिगो नहीं रहा। वाह, ये बहुत अच्छा समझाया। तो ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है, अपने मन को एक ज्यादा शांत और मजबूत जगह पर लाने की। बिल्कुल। तो चलिए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। ये सब शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीज से होती है, शरीर से। हाँ, स्रोत में दिए गए निर्देश बहुत सादे हैं। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे सांस अंदर आने पर छाती और पेट ऊपर उठते हैं और बाहर जाने पर नीचे जाते हैं। कैसे आपकी पसलियां फैलती और सिकुड़ती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस जो हो रहा है उसे महसूस करना है। लेकिन इसका ओवरथिंकिंग से क्या लेना देना? मैं तो अपने विचारों से परेशान हूँ। शरीर पे ध्यान देने से क्या होगा? क्योंकि आपका मन या तो अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है ना?
हाँ सही बात है। वो शायद ही कभी अभी में होता है। शरीर और सांस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा अभी यानी वर्तमान में होती हैं। तो जब आप अपना ध्यान शरीर की इन अपने आप होने वाली क्रियाओं पर लाते हैं तो आप अपने भागते हुए मन को खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। अच्छा। स्रोत इसे यहाँ और अभी में सकारात्मक रूप से लंगर डालना कहता है। ये मन को एक ब्रेक देने जैसा है। इसमें एक और बात कही गई है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? स्रोत कहता है कि शरीर में कहीं तनाव या खिंचाव महसूस हो तो उसे जबरदस्ती दूर करने की कोशिश ना करें, बस उसे स्वीकार करें। ये तो उल्टा नहीं है, तनाव है तो उसे दूर ही करना चाहेंगे ना। ये माइंडफुलनेस का एक और गहरा सिद्धांत है। अक्सर जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो और मजबूत हो जाती है। अच्छा। अगर आप तनाव से लड़ेंगे तो आप और तनाव पैदा करेंगे, लेकिन जब आप बस उसे स्वीकार करते हैं, हाँ मेरे कंधे में तनाव है, बिना किसी जजमेंट के, तो आप उस लड़ाई को ही खत्म कर देते हैं। और अक्सर स्वीकृति के साथ ही वो तनाव धीरे धीरे खुद ही कम होने लगता है। दिलचस्प है। इसके अलावा स्रोत सांसों को जानबूझकर धीमा करने का सुझाव भी देता है। अच्छा, और उसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे एक सीधा सा विज्ञान है। जब हम अपनी सांस धीमी और गहरी करते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को संकेत देते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, आराम करो। इससे हमारे शरीर की लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो शांत होती है। और एक शांत शरीर एक शांत मन को बढ़ावा देता है। यह शरीर और मन के बीच एक बहुत ही सुखद फीडबैक लूप बनाता है। ठीक है, तो शरीर और सांस पर ध्यान देना तो पहला कदम हुआ मन को वर्तमान में लाने के लिए। जी। पर उस असली मुश्किल का क्या करें जब विचार असल में हमला करते हैं? उस माइंड चैटर से कैसे निपटना है? यहाँ से ये अभ्यास कहाँ जाता है? अब हम इस अभ्यास के दिल में पहुंचते हैं। जब विचार मन में आते हैं, और वो आएंगे ही, तो निर्देश है कि उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना है। दर्शक की तरह? हाँ, बिना किसी नेमे के। स्रोत कहता है बस देखें कि आपका मन क्या विचार बनाना चाहता है। चाहे वो बोरियत का एहसास हो, कोई लेबल हो, कोई पुरानी याद हो या भविष्य की कोई योजना, आप बस किनारे खड़े होकर देख रहे हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में शायद सबसे मुश्किल यही है तो जैसे ही कोई तनाव वाला विचार आता है, मन तुरंत उसमें उलझ जाता है, उसकी कहानी में बह जाता है। क्या उसे भी बस एक दर्शक की तरह देखना मुमकिन है? बिल्कुल, और ये अभ्यास इसी क्षमता को विकसित करने के लिए है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, मन बार बार उलझेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा दर्शन काम करता है। वो क्या है? विचारों की अस्थायी प्रकृति को समझना। स्रोत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, विचार आते हैं और विचार चले जाते हैं, वो स्थायी नहीं है, वो मौसम की तरह है। अच्छा। ये अभ्यास हमें विचारों के साथ लड़ने या उनसे चिपकने की बजाय उन्हें आने और जाने देने की जगह बनाना सिखाता है। जब मैंने स्रोत में ये रूपक पढ़ा तो मेरे लिए चीजें एकदम साफ हो गईं। कौन सा? विचारों की तुलना एक साफ रात के आकाश में चमकने वाले टूटते तारों से की गई है। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, जैसे टूटते तारे अचानक चमकते हैं और फिर अंधेरे में खो जाते हैं, वैसे ही विचार भी होते हैं। ये कमाल की तस्वीर है। इस रूपक ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक बेहतरीन रूपक है, और ये आगे कहता है कि कुछ विचारों में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे कोई बहुत चमकीला तारा, और वो आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। हाँ। दूसरे विचार शांत होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि देखने वाला यानी आप जो वास्तव में है, वो हमेशा एक आरामदायक दूरी पर रहता है। मतलब? आप वो टूटते तारे नहीं हैं, आप वो पूरा आकाश है जिसमें ये तारे आते जाते रहते हैं। आकाश हमेशा शांत और स्थिर रहता है, चाहे उसमें कितने भी तारे टूटें या बादल आएं। वाह, मतलब मेरे अंदर की शांति हमेशा मौजूद है, चाहे मेरे मन में विचारों का कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो। बिल्कुल। एक बहुत राहत देने वाली बात है। इसका मतलब है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। ये हमारी पहचान को हमारी मानसिक गतिविधियों से अलग करने जैसा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस अभ्यास का सार है। स्रोत इसे शांत अलग साक्षी स्वयं कहता है, कामली डिटैच्ड सेल्फ। ये स्वयं या ये जागरूकता हमेशा बनी रहती है, जबकि विचार तो बस मेहमानों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो विचारों का हम पर जो भावनात्मक असर होता है वो कम होने लगता है। तो आप उन्हें कम गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज है जिसे बार बार दोहराया गया है। हाँ। जब भी मन भटकता है या विचारों में उलझ जाता है तो निर्देश है कि वापस अपनी सांस पर ध्यान ले आएं।
यहाँ तक कि ध्यान को और भी सूक्ष्म संवेदनाओं पर केंद्रित करने को कहा गया है, जैसे नाक से गुजरती ठंडी हवा और गले से नीचे जाती हुई थोड़ी गर्म हवा। हाँ, तो सांस पर इतनी अहमियत क्यों दी गई है? क्योंकि सांस वर्तमान क्षण का लंगर है। एंकर, जैसा हमने पहले बात की, विचार आपको अतीत या भविष्य में ले जाते हैं। सांस ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा अभी हो रही है। सही बात है। स्रोत इसे माइंडफुल ब्रीथ अवेयरनेस कहता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक उपकरण है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप पिछले 5 मिनट से किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो खुद को कोसना नहीं है, बस धीरे से बिना किसी जजमेंट के अपनी जागरूकता को वापस सांस की अनुभूति पर ले आना है। ये घर वापसी जैसा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें जी, तो हमने रूमिनेशन की समस्या से शुरू किया, जी, जो एक मानसिक लूप है। जी, फिर हमने माइंडफुलनेस को उसके समाधान के तौर पर देखा, जिसका लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं बल्कि उनसे एक भावनात्मक दूरी बनाना है। बिल्कुल। और इस अभ्यास में शरीर और सांस एक लंगर का काम करते हैं, जो हमें वर्तमान में बनाए रखते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। एकदम सही। स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि आप अपने विचारों से कहीं बढ़कर हैं। ये पूरा अभ्यास उसी साक्षी स्वयं को पहचानने और मजबूत करने का प्रशिक्षण है, जो विचारों के शोर के पीछे हमेशा शांत और स्थिर रहता है। अच्छा। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो जैसा कि स्रोत कहता है, आप शक्तिशाली रूप से आत्मविश्वासी और शांति से अलग महसूस करते हैं। ये अलगाव उदासीनता नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिर शांति है। स्रोत में एक और पंक्ति है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। विचारों को स्वीकार करने के बारे में कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक बुद्धिमान बूढ़ा शिक्षक एक छोटे बच्चे की युवा ऊर्जा की सराहना और अवलोकन कर सकता है। वाह! वो बच्चे से लड़ता नहीं है, बस उसकी ऊर्जा को देखता और समझता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है ना? एक शिक्षक जानता है कि बच्चे में ऊर्जा होगी, वो शरारत करेगा। वो इसे एक समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि उसकी प्रकृति की तरह देखता है। सही बात है। और शायद यही हमें आज की चर्चा के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हाँ, तो सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा अगर हम हर तनावपूर्ण या चिंतित विचार का सामना एक दुश्मन की तरह लड़कर नहीं, बल्कि उस धैर्य और समझदारी भरी स्वीकृति से करें जो एक बुद्धिमान शिक्षक एक ऊर्जावान बच्चे को देता है। अगर हम अपने मन की बकबक को एक समस्या की बजाय बस मन की एक प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में देखें, तो ये हमारे आंतरिक संघर्ष की पूरी गतिशीलता को कैसे बदल सकता है।